तो ये कोई स्केल है या जीरो है, 2 सेंटीमीटर का डिवीजन है, मान लो इतना आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी ना इसकी बेटा, तो एक्चुअल में जो लेंथ इस तरह से मान लो ऐसे बढ़ जाएगी इसकी यहाँ तक इस तरह, ठीक है। तो आपका जो 2 सेंटीमीटर था वो तो एग्जैक्ट यहीं पे था, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर तो कम डिस्टेंस का रह गया ना, और आपका ये डिवीजन 2 सेंटीमीटर वाला कुछ आगे होगा, ज्यादा लेंथ बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रीडिंग है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। देख रहे हो आप, इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? ये स्केल थी आपकी कोई बिल्कुल किसी टेम्परेचर पर कैलिब्रेट थी, तो इसके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2 थी, आपने इसको गर्म कर दिया, तो अब ये 0 और 2 के बीच की जितनी डिस्टेंस है ये एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल 2 सेंटीमीटर तो क्या है, थोड़ा पीछे ही है इससे, ठीक है। मतलब आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रीडिंग है वो कम हो जाती है बेटा स्केल की, समझ रहे हैं? क्योंकि अब आपके जो ज्यादा लेंथ को क्या दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। आपने यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आपका एग्जैक्ट था, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब इसके 0 और 2 सेंटीमीटर के जो बीच रीडिंग है वो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर थोड़ी नहीं है, वो तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है। और जो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर था उसको ये कुछ कम दिखा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर को ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो रीडिंग क्या हो गई है, एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर की रीडिंग अब कम हो गई, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट जो था वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। और जो आपकी कम रीडिंग एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर थी, अब वो कुछ 1 पॉइंट समथिंग दिख रही है, ठीक है। तो अगर ट्रू रीडिंग आपको निकालनी है तो आपको स्केल में जो दिख रहा है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपको ट्रू जो भी रीडिंग दिख रही है, ठीक है, वो एक्चुअल रीडिंग नहीं है, तो आपको उसमें जो भी रीडिंग दिख रही है स्केल की रीडिंग है, उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। और कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना उसका इंक्रीमेंट हुआ हो, ठीक है ना, जितना उसका एक्चुअल लेंथ का जितना वो इंक्रीमेंट है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, ट्रू रीडिंग क्या होगी, डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू स्केल रीडिंग प्लस स्केल रीडिंग इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो फाइनल आपको फार्मूला याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ, नहीं आपको पिक्चर भी इससे क्लियर होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2 सेंटीमीटर की जो एग्जैक्ट कैलिब्रेट थी आपने गर्म कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर तो यही लेंथ रहेगी, बट इसकी बढ़ जाएगी लेंथ डिविजन्स के, जहाँ पर आपने 0 और 2 लिखा हुआ है। तो फिर आप इसको एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर को रीड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा थीटा टेम्परेचर पे जो स्केल रीडिंग है आपको उसमें ट्रू रीडिंग लानी है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, जितना उस ट्रू रीडिंग का क्या होगा, जो ये रीडिंग थी जैसे कि 2 सेंटीमीटर जो एक्चुअल था उसका जितना भी इंक्रीमेंट होगा। तो स्केल रीडिंग प्लस स्केल रीडिंग इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ट्रू रीडिंग कैसे निकालेंगे आप, अब आपका इसमें बिल्कुल डेल्टा थीटा को विद साइन पुट करना है आपको। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो देखो 2 सेंटीमीटर पीछे आ जाएगा, तो एक्चुअल 2 सेंटीमीटर अब 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करने पर जितनी रीडिंग आ रही है उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल फार्मूला होगा स्केल रीडिंग के लिए, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। एससीबी में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, एक मैं करा भी देता हूँ। अब यहाँ पर एक नोट भी लगा लेंगे, यूज डेल्टा थीटा विद साइन, ठीक है ना। साइन कैसे, आप डेल्टा थीटा को ऐसे याद रखिए, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो अपने आप इस साइन आ जाए और अपने आप ये स्केल रीडिंग से ट्रू रीडिंग आप निकाल देंगे। क्लियर है बेटा पिक्चर, ये कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा सोचेंगे इसमें अपने आप समझ में आएगा। ये 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो जहाँ पे डिविजन्स लिखे हुए हैं ये 2 सेंटीमीटर के, ये लेंथ एक्सीड कर जाएगी। अब आप एक्चुअल 2 सेंटीमीटर नापोगे तो 2 डिवीजन वाला तो आगे चला गया, टेम्परेचर बढ़ने से कुछ 1 पॉइंट समथिंग दिखेगा, ठीक है ना। आपको एक्चुअल रखना है तो जो आपको रीडिंग दिख रही है उसमें वही इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा, ये 2 वाली जितना एक्सीड कर गई हो, ठीक है। तो ये लेंथ कितना एक्सीड कर रही होगी, स्केल रीडिंग इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि ये वाली लेंथ जहाँ पहुंच गई वो है ना एग्जैक्ट 2। समझ रहे हैं बेटा, इसमें डाउट तो नहीं धर्मांश, क्लियर हो रहा है आपको ये?
हाँ, ये एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर था, बढ़ के यहाँ पहुंच गया है। तो 2 सेंटीमीटर कितना बढ़ गया उतना आपको ऐड करना पड़ेगा इसकी रीडिंग में, जो अब आपको दिख रहा है बढ़े हुए टेम्परेचर से, क्योंकि वो 1 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। तो वही किया है मैंने। टू रीडिंग इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये याद रखना बेटा, इतना आप सोचने में गलती हो जाती है, इतना एग्जाम में हमारे पे प्रेशर बहुत होता है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जो भी दिख रहा है आपको बड़े हुए टेम्परेचर पर, उससे ट्रू रेटिंग निकालने का तरीका ये, डेल्टा थीटा विद साइन यूज करेंगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल से। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए मैं क्या ले रहा हूँ इसमें। A steel scale measures the length of copper rod as L centimeter. A steel rod, a steel scale measures the length of copper rod, measures length of copper rod. A steel scale measures the length of copper rod as capital L when both are at 20 degrees centigrade. Both are at 20 degrees centigrade. द कैलिब्रेशन टेम्परेचर ऑफ स्केल, ये भी लिखा हुआ है कॉमा करके 20, द कैलिब्रेशन टेम्परेचर ऑफ स्केल, कैलिब्रेशन टेम्परेचर ऑफ स्केल। ठीक है। और फिर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कॉपर आर। तो स्केल किसकी है? स्टील की है। और जो आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो कॉपर रॉड की है। जिसको मेजर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड हो सकता है, तो इस चीज को लिया होगा इसने इसमें। द कैलिब्रेटेशन टेम्परेचर फॉर द स्केल 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही बताती है वो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड अल्फा एस एंड अल्फा सी यू। ठीक है। अल्फा एस और अल्फा सी दिया हुआ है इसमें, अल्फा एस अल्फा सी आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस ऑफ कॉपर एंड स्टील एंड कॉपर, नाम से दिख रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द स्केल रीडिंग व्हेन बोथ आर एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी स्केल रीडिंग, व्हाट विल बी स्केल रीडिंग व्हेन both are at 21 डिग्री सेंटीग्रेड, both are at 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, स्केल की रीडिंग कितनी होगी? 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्केल रीडिंग कितनी होगी? डेल्टा थीटा 1 है। तो कैसे निकालें? ऐसे सोचते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लो करके इसको। ठीक है ना। आप पहले उसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, लेकिन आपको जो बताया उससे आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी सही उस पर पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ किसी भी टेम्परेचर पर ट्रू रीडिंग क्या होगी, जितना दिख रहा है वो आपकी स्केल रीडिंग है 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बताइए। ठीक है। तो इसको आप लगाओ इसमें, एक बार क्या कहोगे, ट्रू रीडिंग किसी भी टेम्परेचर पर कितनी है? स्केल रीडिंग 1 + अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। ये फार्मूला बनेगा जो हमेशा स्केल के लिए वैलिड रहेगा। ये बहुत यूजफुल है बेटा, नहीं तो इसमें बहुत क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इनमें निकलता नहीं है एग्जाम में उस टाइम। तो स्टेल स्केल मेजर द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एज एल व्हेन द बोथ आर एट 20। दोनों एल तो सही है, तो आपने गर्म कर दिया। तो आप जो भी ट्रू रीडिंग होगी वो स्केल रीडिंग 1 + अल्फा एस डेल्टा थीटा। तो ये पूछिए आपसे। ठीक है। तो पहले वाले केस और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले मैं ट्रू रीडिंग बस लिख रहा था जितनी ओरिजिनल थी, क्योंकि जिस लेंथ को मेजर कर रहा था उसको मैंने एक्सपेंडेड नहीं माना था। ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्चुअल लेंथ तो उसकी भी चेंज हो गई ना, जिसको मेजर करना था आपको, कॉपर रॉड। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, उसकी एक्चुअल लेंथ लिखोगे ना उस टाइम पर। ट्रू रीडिंग है ना बेटा, एक्चुअल में वो लेंथ कितनी है, तो एक्चुअल में वो लेंथ एल थोड़ी नहीं। बात समझ में आ रही है? वो लेंथ कितनी बन गई है आपकी एक्चुअल में? एल इंटू 1 + अल्फा सी इंटू डेल्टा थीटा बन गई। ठीक है।
तो वो स्केल रीडिंग बिल्कुल सही है, सही, गुड वैष्णवी, गुड, वेरी गुड। तो आपकी ये एक्चुअल लेंथ बन गई। ये डिफरेंस आ रहा है कि अगर आप जिसको नापने जा रहे हैं वही एक्सपेंड हो गया, तो फिर आप कैसे लिखोगे रीडिंग कितनी दिख रही है आपको, ठीक है। तो उसका फंडा ये है कि आप ट्रू रीडिंग में उसकी भी एक्चुअल लेंथ लिखी है उस बड़े हुए टेम्परेचर पे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आप, ठीक है। अब वो आपकी एक्चुअल लेंथ है और ये आपकी स्केल रीडिंग है, तो ये भी कितनी होगी ये तो लिखना आता ही है आपको, 1 + α/s इंटू डेल्टा थीटा। तो आपका डेल्टा थीटा कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए आपकी स्केल रीडिंग आंसर क्या हो जाएगा इसका, L इंटू 1 + α/c/α इंटू s हो जाएगा, ठीक है ना। और बार बार मैंने एक बार कर दिया बेटा, अब ये याद करो या तो फिर इससे निकालो। हर जगह आप इसी से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में फिर टाइम लग जाए, ठीक है। करोगे फाइनली सोच के वैसे ही आएगा, तो इसलिए ये बहुत ही गोल्डन फार्मूला बन गया है ये स्केल रीडिंग के डील करने का। ट्रू रीडिंग इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 + α/s इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम इससे डायरेक्ट फार्मूले से ही हो जाएंगे एससीवी के, तो वो आप करेंगे अपने आप, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे, लास्ट टॉपिक था मेरा।